अंदर की चीज है। आनंद आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को आनंद कहते हैं प्यारे। श्रीमद् भागवत जी में जो श्लोक है मैं उसको 3 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। कौन सा श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मतलब सत और चित और आनंद, ये 3 चीजें हमारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों ही भगवान ही। सत भी भगवान है, चित भी भगवान है और आनंद भी परमात्मा ही है। और देखिए आज केवट बोला मेरे आनंद तो ऐसे है आप मारोगे। तो देखिए लोग तो तरस जाते हैं मरने के टाइम पे कि हमें गंगा जल की 2-3 बूंदे मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो हमारा क्या बड़ा सौभाग्य, आपके भैया के नाम को लेने के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारा तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा, एक तरफ गंगा जी है, दूसरी तरफ आपके भैया खड़े हैं और उनके बीच में हमारी चिता सजेगी। तो जैसे ही आप बाण मारोगे वैसे ही मैं गंगा जी में डूब जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, गटागट पी जाऊंगा 3-4 बार, उद्धार तो हो ही जाएगा। और आपके भैया का नाम लेके मैं मुक्त हो जाऊंगा। आपके भैया मेरी चिता में आग लगाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे आएंगे रोएंगे, तो आपके भैया को आग तो लगानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी करो। अब ऐसा बोलते हैं, बोले ठीक है कुछ मत करो। क्यों? केवट जी भी अपनी जिद ठान के रह गए हैं, अब तो कुछ भी करो पर काम नहीं चलने वाला जब तक भगवान पैर नहीं धुलाएंगे। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। और देखिए आज भगवान में हठी बन के बैठे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे प्रभु। बोलते हैं कि कुछ भी करिए परंतु मैं बिना पैर धुले और मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। और देखिए आज बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, क्या जब बार बार बोलने के बाद जब दोबारा बोला तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तब नाम न जाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तब नाम न जाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। और देखिए आज बोलते हैं केवट वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। केवट बोला प्रभु अभी अभी तो बताया था कि हमें अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, मतलब मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानूं। मैं तो बस एक चीज जानता हूँ, आपके पैर धोने हैं। तो अब आप बस हाँ या ना में उत्तर दो। बोले ठीक है आप पैर धोलिए, परंतु आज कहते हैं कि पैर धोने के लिए नहीं बल्कि पखारने के लिए कहा है। और देखिए आप सभी लोग जानते पैर पखारने का मतलब क्या होता है। पैर पखारने का मतलब क्या होता है बताइए, किस किस को पता? लंबे लंबे हाथ ऊपर कर लो। देखिए पता सबको है, बता कोई नहीं रहा है, तो ये मूर्ख क्यों बन रहे हो आप? बताइए ना। देखिए भगवान के प्रश्नों में उत्तर दोगे तो फिर शाबाशी मिलेगी, तो उत्तर दीजिए। आप लोग शर्माते हुए भक्तगण इतने आराम से बता देते हैं। देखिए पखारने का मतलब है कि परिवार जन सहित और हमारे पांव को धोइए, तो उसका मतलब है पखारना। तो देखिए आज भगवान ने बोला पखारो, तो फिर तुरंत केवट जी बोले ठीक है प्रभु, आपने पखारने को कहा ना, तो झाड़ियों के पीछे मेरा घर है, मैं अभी गया और अभी आया, पत्नी को लेके आता हूँ, तभी तो पखार पाऊंगा, अकेले कैसे पखाराऊंगा। केवट जी से जैसे ही बोला केवट जी ने, लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये क्या किया,
घर भेज दिया, पता भी नहीं है कितने घंटे में आएगा, पता भी नहीं है। अरे आप हमसे कहते जितनी देर में आपने उससे बोला है ना, उतनी देर में तो हम आपको उस पार पहुंचा देते, आपने हमसे बोला ही नहीं। और देखिए आज ऐसा बोलते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आज केवट जी पहुंचे घर में जाकर के पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया। पत्नी से बोला, सुनो, गंगा तट पर 2 लड़के खड़े हैं, और हाँ, एक का नाम है राम, सांवले वाले का नाम है राम, गोरे वाले का नाम है लक्ष्मण। तो एक बात सुन लो, सांवले वाले के पास जाकर के और बैठ जाना, क्यों? गोरे वाले के पास मत जाना, बात बात पे धनुष निकाल लेता है। पता नहीं तुम कुछ कहो और वो धनुष निकाल ले, तो उसके पास मत जाना, बात बात पे धनुष निकाल लेता है। आज देखिए, आज राम जी के पास पहुंचा दिया, और देखिए आज पाँव पखारने के लिए बोला तो राम जी के पास पहुंचा दिया पत्नी को। और केवट को विश्वास अभी भी नहीं है कि पाँव धोने के बाद भी हमारी नाव बचेगी कि नहीं, इसलिए केवट सोचता है कि अगर देखो जड़ी बूटी अगर काम कर गई तो फिर तो कठौती नहीं, कठौता लेके जाना चाहिए। क्यों? जड़ी बूटी काम कर गई तो फिर कठौता लेके जाऊंगा, लड़का आएगा। हाँ, अभी तक मैंने खूब जिंदगी भर बहुत नाव चला ली, फिर मैं सेठ बन के बैठूंगा, उसी लड़के से नाव चलवाऊंगा, उसी से नाव चलवाऊंगा। तो आज कठौता लेके पहुंच गया, उसके 15 बच्चे, केवट के 15 बच्चे पहुंचा, राम लक्ष्मण जी को गोल गोल घेरा बना दिया दोनों। सभी बच्चों ने, भाई 15 बच्चे गोल गोल घेरा बनाने में कौन से कम है, और वो भी बस 2 व्यक्तियों के लिए बढ़िया गोल गोल घेरा बना लिया। और उसी में वो लोग पैर धोने लगे राम जी के। केवट पैर धोने लगा, लक्ष्मण जी बोले, भैया बस इसी की कमी और थी, ये घेराबंदी भी अब शुरू हो गई, बस इसी की कमी और थी। और देखिए आज पैर को धोने लगा, एक पैर को धोला, क्यों? कठौता छोटा था इसलिए एक पैर को धुला, गटागट पी गया, रखा, दूसरे पैर को धुला, फिर पी गया। दुल्ला में बोल रहा, प्रभु एक गलती हो गई क्या? तो मैंने ना जब पहला पैर धुला तो आपके पैर के नीचे गमछा रखना भूल गया, इसलिए उसमें धूल लग गई। तो इस वाले को गमछे के नीचे रखिए और वो वाला दोबारा धुला लीजिए। दूसरे वाले का पी के तीसरा वाला धुला, वो भी पी गया। अब बोला, प्रभु मैं आपसे एक बात कहूँ, ये छोटे छोटे लड़के किस लिए आए? हमने बोला था वहाँ चिन्नामृत मिलेगा, चलो। तो प्रभु अब ये रह गए। लक्ष्मण जी बोले, जब तुम 3 बार पी गए तब तुम्हें याद नहीं था कि इनको भी देना है और किसी को भी देना है? तुम्हें याद नहीं था? बोले, हम पहले अपनी प्यास बुझा ले, फिर इनकी बुझाएंगे। और एक बात समझिएगा, केवट जी ने 3 बार क्यों पिया? क्योंकि कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज कहूँ। मतलब ये दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। तो 3 बार पिया और ये तीनों ताप नष्ट हो गए केवट जी के। और अपने ये तीनों तापों को नष्ट करने के बाद कहते हैं कि आज दोबारा धुलवाए भगवान ने पैर। 4थी बार धुलवाया, सभी बच्चों को बूंद बूंद बांटा, 15 बच्चे, आधा घंटा लग गया बांटने में, फिर पत्नी को दिया। फिर प्रभु से बोलता, प्रभु अभी तो आप जंजाल से छोड़ के हमें तो मुक्त किए जा रहे हो, लेकिन प्रभु मैं मुक्त होना चाहता हूँ, आप दोबारा बांध के क्यों चले जा रहे हो? बोले, हम दोबारा किसने बांध रहे? किसने बांध रहे हैं? बोले, प्रभु अब हम पिएंगे, हम जब आपको छोड़ के लौट के आएंगे तो ये गांव वाले बोलेंगे, यार तुम तो बदनाम निकले हैं, तुम तो बेईमान निकल गए, मेरी बदनामी करेंगे, बोलेंगे अकेले अकेले पी लिया, हमें नहीं पिलाएंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें मार डालेंगे। प्रभु इनको भी देना है, एक बार और धुला लीजिए। धुलवाया, भगवान ने धुलवाया। और देखिए अभी लक्ष्मण जी का पारा हाई है। लक्ष्मण जी बोले, देखो तुमने भी पी लिया,
पत्नी को पिला लिया, बच्चों को पिला लिया, आप क्या करना है? बोले गांव वालों को और पिलाना है। बोले अभी 2 घंटे इसमें लग जाएंगे, अब ये गांव वालों को तुम बूंद बूंद बांटोगे, गांव वालों को बांटने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब धुल के सारे गांव वालों को बांटा। उसके बाद